हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेंसुरेशन चैप्टर के गोले के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वर्ग, आयत, घन, घनाभ और समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा दिए गए हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। आइए जानते हैं गोले के बारे में। ये हमारा क्या हो गया? गोला हो गया। इसका क्या हो गया? केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। तो केंद्र से ये परिधि, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसी को कभी कभी देखो यहाँ से और पूरा जो मिला दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। व्यास यानी डी। तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा? 2r। कभी कभी त्रिज्या न देख के कहता है अर्ध व्यास। पूरा व्यास है तो त्रिज्या कितने क्या बोल सकते? त्रिज्या को अर्ध व्यास। ठीक है। तो दोस्तों गोले में दो ही फार्मूले बनते हैं। एक बनता है इसके आयतन का। आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका पृष्ठीय क्षेत्र देखो, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इस पे दो ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, धातु की 3 ठोस गेंदों जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक अन्य ठोस गेंद बनाई जाती है। इस नई गेंद की त्रिज्या होगी। देखो भाई कह रहा है छोटी छोटी 3 गेंदों को पिघला के एक नई गेंद बनाई जा रही है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? भाई छोटे छोटे गेंद को मिला के एक बड़ा गेंद बनाया जाएगा, तो 3 छोटे गेंदों का आयतन एक बड़े गेंद के आयतन के बराबर होगा कि नहीं? सेम वही क्वेश्चन है। तो इनकी त्रिज्याएं कितना दी है? 3, 4, 5 सेंटीमीटर। यानी R1 बराबर 3 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और R3 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं पिघला के एक बड़ा गोला बना दिया जा रहा है, जिसकी त्रिज्या कितना मान ले रहे हैं हम? कैपिटल R। यानी बड़े गोले का आयतन इस छोटे गोले का आयतन बराबर होगा नहीं। हम कह सकते हैं बड़े गोले का आयतन 3 छोटे गोले का आयतन। ठीक है, क्योंकि भाई देखो जो छोटे छोटे गोले मिलके क्या बनेंगे? बड़े गोले बनेंगे, जिसका आयतन किसके बराबर होगा? छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका त्रिज्या बड़े गोले कितना माने? हम आर माने हैं। और 3 छोटे गोले का आयतन कितना हो जाएगा? देखो 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब और 4/3 पाई R3 का क्यूब। यहाँ क्यूब होगा। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए 4/3 पाई कॉमन कर देंगे तो कितना बचेगा? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। ठीक है। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको पूरी समझा रहे हैं, आगे से क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कैसे किया जाता है। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यानी हमारा R क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। वैल्यू रख देते हैं तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27 और 4 का कितना होगा? 4 चौक 16 चौक 64 और 5 का कितना होगा? 125। अब जोड़ लेते हैं 5 4 9 और 9 7 कितना होगा? 16। हाथ में 1 2 1 3 और 3 6 9 और 9 2 11 1 हाथ में 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो R क्यूब बराबर कितना हो गया? 216। ये किसका क्यूब होता है? 6 का। ठीक है। तो R क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी त्रिज्या कितनी पता चल जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछा था इस नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी
6 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे वाला। दोस्तों आपको पूरा समझा दिए हैं कैसे कैसे लिया जाएगा। आगे से हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धातु के 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक अन्य ठोस गोला बनाया जाता है। इस नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो कितना त्रिज्या दिया है, 1, 6 और 8। कितना दिया है? 1, 6 और 8। ये सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो नए गोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा? अभी फार्मूले से पढ़े हैं। आर क्यूब कितना होता है? R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। और 6 का क्यूब कितना होगा? 216। और का क्यूब कितना होगा? 512। कितना होगा? 512। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? देखो 2, 6, 2, 8, 1, 9 और 1, 1, 2। ठीक है, 5, 2 कितना हो जाएगा? 7। यानी R क्यूब का मान कितना आ गया? 735। तो R का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, और सेंटीमीटर में दिया तो कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन है सही होगा इसका? चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक नया ठोस गोले के रूप में ढाला गया। नए गोले का व्यास है। भाई देखो इसमें व्यास दिया है और हमें पूछा भी क्या है? व्यास के रूप में। तो पहले हम अगर 2 से भाग कर देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी कि नहीं, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि व्यास d बराबर कितना होता है? 2r होता है कि नहीं। यदि हम त्रिज्या निकालें तो नीचे चला जाएगा, यानी r बराबर हम कह सकते हैं d बराबर कितना हो? d/2 होगा। तो इसमें जो इनका व्यास दिया है कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10। 6, 8 और 10। अगर 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। इनकी त्रिज्या पता चल गई। तो नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 और 5 का कितना होगा? 125। तो ये कितना हो जाएगा? 216। अभी पहला सवाल यही था। 5 4 9 7 16 के 6 हाथ में 1 2 6 2 8 2 10 1 11 हाथ में 1 और 1 कितना हो जाएगा? 216। ये आर क्यूब का मान कितना आ गया? 216। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 6। अभी हम जानते हैं पहले सवाल सेम इसी तरह से था। तो ये कितना हो? 6 का 1 क्यूब होता है तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो इसमें व्यास पूछा है, त्रिज्या ने पूछ के क्या पूछा? व्यास। तो व्यास बराबर क्या जानते हैं? 2 गुणे त्रिज्या यानी 2 गुणे 6 दूनी 12। और ये सेंटीमीटर में दिया तो कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलों ए और बी की त्रिज्याएं क्रम से 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात होगा। भाई ए का जो त्रिज्या दिया है, मान लेते हैं A1 का त्रिज्या कितना है? ये 40 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ R1 लिखो। R1 कितना दिया है? 40 ए के लिए था। अब बी के लिए R2 का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ए के लिए त्रिज्या हम R1 मान है तो यहाँ कितना हो जाएगा? R1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर R2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई क्या होगा? कट जाएगा। अब R1 का मान कितना है? 40 स्क्वायर है तो कितने बार लिख देंगे? 2 बार। इधर R2 का मान कितना है? 10 है, कितनी बार लिख देंगे? 2। तो 2 0 2 0 कट जाएगा। इधर कितना हो चुका? 16 नीचे 1, यानी इनका कितना अनुपात हो जाएगा? 16 अनुपात 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथे वाला। इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए। कह रहा है एक गोला ए है, एक गोला बी है। इनकी त्रिज्या कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। दूसरे कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो भाई ए के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब ए वाले को हम R1 माने हैं तो यहाँ R1 लिख देंगे। अब बी का कितना होगा? 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। अब R1 का मान कितना है? 40 है, यहाँ स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख दो। यहाँ स्क्वायर लगा है तो 2 बार। 2 0 है, 2 0 से कट जाएगा। 4 चौक 16 और नीचे 1, यानी 16 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। भाई इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, यानी 4πr1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर, ये कितना दिया है 4:9। कितना दिया है 4:9। तो इनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो देखो भाई 4π से 4π कट जाएगा। r1 ये किसका, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी r1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा। तो r1 और r2 का मान कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो पूछ रहा है इनके आयतनों का अनुपात, तो इनके आयतन का अनुपात कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब होता है, यहाँ r1 कर देंगे 4/3 पाई r2 का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई से कट जाएगा, बचेगा कितना r1 r2 का क्यूब, और r1 r2 का मान कितना है 2/3 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो कितना अनुपात हो जाएगा 8:27। कितना हो जाएगा 8:27। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक गोले के अर्धव्यास को दुगना कर दिया जाए तो इसके आयतन हो जाएगा। भाई देखो कह रहा अर्धव्यास है, अर्धव्यास मतलब क्या होगा त्रिज्या, यानी त्रिज्या को जब हम पहले इसमें क्या पूछा है इसका आयतन हो जाएगा। भाई पहले जो आयतन है जब हम इसका त्रिज्या r ले रहे हैं तो आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा। अब कह रहा है जब इसकी त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाता है, त्रिज्या को क्या किया जाता है दोगुना कर दिया जाता है, ठीक है, तब हमारा आयतन कितना हो जाएगा। मान लेते हैं हमारा जो नया आयतन है वो कितना होगा b1 हो जा रहा है, तो ये कितना होगा 4/3 पाई। अब यहाँ r1 लेंगे, ठीक है। अब हमारा नया त्रिज्या कितना हो रहा r1 का क्यूब हो जाएगा, तो 4/3 पाई r1 का मान कितना है 2r का होल स्क्वायर। 4/3 पाई ये कितना होगा 8, 2 का क्यूब कितना होगा 8 r क्यूब, सॉरी यहाँ क्यूब रहेगा, तो 8 को हम पहले लिख सकते हैं। तो 4/3 पाई r क्यूब, ये पहले की त्रिज्या मान पहले का आयतन है कि नहीं, तो 8 गुणे पहले का आयतन अगर b था तो यहाँ कितना रख देंगे b, यानी हमारा जो नया आयतन है वो पहले का आयतन के कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चौथे वाला। दोस्तों आपको समझाने के लिए इतना बताया गया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं, आयतन किसके है त्रिज्या के 3 गुने के है, त्रिज्या के क्यूब के बराबर है कि नहीं, ठीक है। आयतन जो हमारा है वो किस पे निर्भर कर रहा है उसकी त्रिज्या के क्यूब पर, यानी 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट वहाँ 8 कर सकते हैं। आपको बस कैसे लग रहा है ये बताने के लिए इतना सॉल्व किया है, आपको एग्जाम में इतने करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर देखो अगर क्यूब कर रहा है, कह रहा है 2 गुना कर दे रहा है तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। अगर कहता है इसकी त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाती है, कितनी 4 गुनी, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, तो कितना आ जाता 64 गुना आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात होगा। भाई देखो कह रहा 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले, यानी एक गोला है, ठीक है, जिसका अर्धव्यास कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पिघलाकर छोटे छोटे 64 गोले बनाए जा रहे हैं। कितने 64 गोले बनाए जा रहे हैं। कह रहा इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात एक छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात होगा, यानी इस बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इस छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात, इन दोनों का अनुपात का रेशियो क्या होगा। तो हमें तो बड़े वाले गोले का त्रिज्या पता है, किसी तरह हमें छोटे वाले गोले की त्रिज्या पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम जानते हैं अगर इसी से तो ये गोला बना, यानी इसका आयतन इसके आयतन क्या होगा बराबर होगा। हम कह सकते हैं इसका आयतन इस 64 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इसकी त्रिज्या हम अगर 8 माने हैं कितना लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, ठीक है। आइए 64 छोटे गोले की त्रिज्या,
तो 4/3 पाई, हम मान लेते हैं त्रिज्या यहाँ r है, ठीक है। छोटे गोले की त्रिज्या कितना मान ले रहे हैं, r है, तो कितना हो जाएगा r³। 4/3 पाई, 4/3 पाई से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा इधर कितना 8 × 8 × 8, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार लिख सकते हैं, और ये 64 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इधर कितना बचेगा r³, तो 8 × कितना होता है 64, इससे 64 से 64 क्या होगा, कट जाएगा, तो r³ बराबर कितना बचा 8, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया तो कितना हो जाएगा ये सेंटीमीटर, यानी छोटे गोले की त्रिज्या हमें कितना पता चल गई है 2 सेंटीमीटर। तो पूछा था इस गोले और छोटे गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जानते हैं 4πr², अब 4πr², ठीक है। 4π से 4 कट जाएगा। अब इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 × 8, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है 2 × 2, तो 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना होगा 16:1, कितना हो जाएगा 16:1, कितना रेशियो हो जाएगा 16:1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा हो जाएगा, तीसरे वाला। देखो दोस्तों ऑप्शन में 1:16 दिया है, यदि आप ये पहले छोटे वाले को अगर ऊपर कर देंगे तो ये आंसर दूसरा आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोलक की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी गुना हो जाएगा। भाई कह रहा है त्रिज्या को क्या कर दे रहा है 2 गुना कर दे रहा है, तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। हम जानते हैं हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4πr²। अब देखो इसको लगाने की जरूरत नहीं भाई त्रिज्या को क्या कर रहा है 2 गुना कर दे रहा है, तो ये किसके स्क्वायर के रूप में यही तो 2 गुना होगा, यानी 2r का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। भाई इसको 2 गुना कर रहा है, इसका स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना। आपको ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, तो 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे वाला। दोस्तों फिर से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है उस किस पे डिपेंड करता है, ये तो भाई हमेशा रहेगा, इसकी त्रिज्या के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो हमारा नया त्रिज्या कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, मान लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4r², यानी हमारा अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना हो गया, ठीक है। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।